वेलकम बैक टू एमजेड की क्लासेस। तो हम लोग टॉपिक क्या है? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करना होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किससे वर्ड से बना? एक्सपैंड से। तो हम लोग को एक्सपैंड करना है इसमें। जैसे कि यहाँ पे क्या है? 12 है। 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ये क्या एक्सपैंड कर दिया हम लोग 12 को? हो सकता है ना 2 to the 4 जैसे 12 हो गया तो एक्सपैंड हो गया। एक्सपेंशन हम लोग क्या करना है? हम लोग को वेरिएबल एक्स और वाई को हम लोग को एक्सपैंड करना है। किसकी मदद से? आइडेंटिटीज की मदद से, जो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एक देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, इसको समझते से मतलब क्या है? इसको लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई करो। इसको आप क्या कीजिएगा? इसको ए से आपको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, फिर ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। तो आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा। तो ए को बी से मल्टीप्लाई कितना आएगा? यहाँ प्लस का साइन है तो क्या आएगा? ए बी आएगा। अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, कितना आएगा? बी ए आएगा। और बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, कितना आएगा? बी स्क्वायर आएगा। अब चाहे तो ए बी और बी ए मतलब सेम होता है, 1 into 3 या 3 into 1, मतलब बात तो सेम ही है। तो क्या हो गया? 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग पता चला कि अगर इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा, इसका एक्सपेंशन है। इसका एक्सपेंशन क्या? ये वाला, ये हम लोग आइडेंटिटी भी है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है कि ए इसमें माइनस दे दे, आपको प्लस की जगह क्या दे दे? माइनस दे दे। तो सेम चीज होगा यहाँ पे क्या रहेगा? ए माइनस बी, मतलब आपस में इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका ये मतलब होता है कि ये आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं, सेम टू सेम। ए इसको मल्टीप्लाई करेगा पहले तो ए स्क्वायर हो गया, ए फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस है, तो क्या हो गया? ए बी हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? बी ए हो गया। यहाँ माइनस 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 क्या होता है? प्लस। तो क्या हो गया? प्लस। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आ गया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, मतलब ऑपरेशन तो माइनस ही रहेगा लेकिन ये ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको देख लीजिए गौर से, नोट डाउन कर लीजिए दोनों फॉर्मूला को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके ना? क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग को इसको पूरा एक्सपेंशन को क्या करना है? एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप ध्यान से देखते हैं 2x क्या हो गया? ये a है और ये वाला जो 7y क्या है? b है। तो फॉर्मूला क्या था? 2 और फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें a क्या है हम लोग का? 2x और y क्या है? 7, मतलब b क्या है? 7y। तो आपका a क्या हो गया? 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है? 2x, बी क्या है आपका? 7y। आपका ये 7y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 4x स्क्वायर, 2 to the 4 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2 to the 4, 4 इंटू 7 28xy। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी फॉर्मूला से करना है, ये बहुत ईजी चैप्टर है। तो हम लोग एक्सपैंड करना है 101 को एक्सपैंड, अब डायरेक्टली नहीं कि इसको फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपैंड करना है। तो इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं आप। इसको 95 प्लस c लिख सकते हैं, आपको इसको 100 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 98 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो आपको चुनना सबसे इजी चीज़ क्या है? सबसे इजी क्या लग रहा है हमको? 100 प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम क्या लेंगे? 100 प्लस 1 का चुनेंगे। तो ये 100 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 100 क्या हो गया हम लोग का? a और b, 1 क्या है हम लोग का? b। तो फॉर्मूला क्या था? वही 100 प्लस 1 इज ए स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि 100 का प्लस 2ab, 200 ए बी क्या हम लोग का? 1, आपका 1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। 200 हो गया प्लस 1, कितना हो गया? 10,201। देखिए आपको इतना इजीली आपको सॉल्व, आप क्या इसमें से कुछ भी ले सकते हैं।
लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे इजी वाला लेंगे। तो इजी वाला क्या है, ये वाला 100+1, समझे। तो हम सोचिए इजी जो होगा वही आप लीजिएगा। तो इसको एक्सपैंड कर दिए तो इसका आंसर क्या है, ये आया। तो हम लोग इसको एक्सपैंड करना है, मतलब इसको एक्सपैंड करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में टूटेगा। तो ये पूरा आपका क्या है, ये a है, ये आपका पूरा b है। तो आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो आपका यहाँ पे a क्या है 3x, आपका b क्या है -1/2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x मतलब a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू बी क्या है 1/2x। अब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये क्या हो गया, b है, b का होल स्क्वायर मतलब 1/2x होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और x², तो 9x²। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और x² यानी x²। आप इसको ऐसे लिख दीजिए प्लस 1 + 4x² माइनस 3। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम लोग इसको इवैल्यूएट करना है, तो इसको कैसे बना सकते हैं आप इसको 101 माइनस 2 भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1, या कुछ भी करके बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजी ये वाला पड़ेगा। तो मैं इसको ये वाला लेके करूँगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये 100 मतलब a² माइनस 2ab प्लस a² मतलब b²। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 200 प्लस 1। तो 10,000 में 200 माइनस करें तो कितना होता है 9800 होता है। हाँ 9800 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 9801 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, ठीक है, x प्लस a x प्लस b क्या x² प्लस a प्लस b x प्लस ab। तो आपको इस पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद रखिए, बाकी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो समझते हैं इसको, समझ लिया। आपका x क्या है 100 प्लस आपका a क्या है मतलब b a क्या है वो आपका 1 है, आपका x क्या है 100, आपका b क्या है ये वाला। तो यही मतलब हो ना इसका, ये 100 है x, ये वाला x हो गया, a है, ये x है और ये b है। तो आप उसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। इसको हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट। तो आपका क्वेश्चन क्या है x + 3 x + 5, आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो आपका ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया x² प्लस आपका ये क्या है 3 क्या आपका a है और ये क्या आपका b है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा 3 प्लस b यानी कि 5, यहाँ पे x लिख देंगे और दोनों को प्रोडक्ट मतलब कि 3 × 5 3 × 5। यहाँ पे क्या हो गया x² प्लस 8x प्लस 15। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। तो आपको देखिए ये वाला, इसको पहले क्या करना है x - 4 x + 2, हमको ये वाला माइनस को हटा के मतलब प्लस में लिखना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ब्रैकेट के अंदर -4 और x + 2। तो ये आपका ये पूरा जो माइनस a क्या हो गया आपका -4 हो गया और b क्या हो गया 2। इससे क्या होगा आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी में सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। तो क्या है आपका x² प्लस a प्लस b x प्लस a × b। तो आपका x², आपका a क्या है ये पूरा -4 है और प्लस b क्या आपका 2, ये x, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -4 × 2, ये x² प्लस ये आपका ब्रैकेट में क्या रहेगा -4 + 2 यानी कि -2x -8। आपका ये वाला प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, x² -2x -8, समझे। तो आपको ये वाला फॉर्मूला, अब इसमें देखिए यहाँ पे माइनस है, अभी फॉर्मूला देखिए वाला x - a x + b। तो फिर क्या है दोनों में सब में माइनस है, माइनस 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 माइनस। अब क्या कि आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ा, आप यही फॉर्मूला से सब फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसका एक्सपेंशन देखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये देखेंगे हम लोग एक्सपेंशन कैसे होता है। तो ये होता है a + b + c होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से फॉर्मूला में
दो फार्मूला, मतलब इसको क्या है, E2 का ब्रैकेट में ले सकते हैं, 2 पूरा कॉमन ले लीजिएगा, AB प्लस BC प्लस CA आएगा। ये फार्मूला आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो हम लोग क्वेश्चन है x माइनस 2y माइनस जेड, लेकिन मुझे फार्मूला पर सब में प्लस है, तो क्या कीजिएगा आप इसको पूरा प्लस में कन्वर्ट कर दीजिएगा फार्मूला के इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस जेड। तो ये आपका x क्या है, ये आपका a है, ये पूरा माइनस 2y क्या आपका b है, माइनस जेड क्या आपका c है। आपको फार्मूला लिखे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला पे क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे आपका a क्या है, a आपका x है, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर प्लस b क्या आपका माइनस 2y का स्क्वायर प्लस आपका c क्या है माइनस जेड का स्क्वायर। आपका 2a क्या आपका x, आपका b क्या है माइनस 2y, अब यहाँ पे आपका b क्या है, b आपका माइनस 2y प्लस z क्या मतलब आपका c क्या है माइनस z प्लस 2c क्या आपका माइनस z, आपका a क्या है, आपका a है x। तो आप ऊपर सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व किए तो x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4 का प्लस, ये प्लस हो जाएगा तो 4y स्क्वायर। अब ये z भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा z स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 और xy, तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 4xy। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या माइनस 2y इंटू जेड, तो माइनस जेड, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2yz, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 4yz, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2zx, आपका ये हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप क्या इसको वो वाला फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें एक इजी फार्मूला ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका a क्या है 27, आपका a है, ये वाला b है, ये वाला c है, तो 27 प्लस माइनस 17 प्लस माइनस 10 कितना आ रहा है 27 माइनस 17 और माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो 27, ये 0 आ जा रहा है। तो उसमें आप क्या कीजिएगा, ये फार्मूला से आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आता है 3 इंटू 3, ए क्या है 27 माइनस 17 माइनस 10, सॉल्व करिए तो कितना आएगा, तो सॉल्व करिए जल्दी कमेंट में बता सकते हैं। तो ये आएगा 13,770। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब आपका a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा। तो यहाँ पे a इक्वल तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, मतलब 27 माइनस प्लस माइनस 17 प्लस माइनस 10 कितना आएगा 0 आएगा। तो ये फार्मूला क्या है 3abc, तो ये आंसर है। ठीक है, ओके। तो ये फार्मूला अब हम लोग क्या बनने वाले, क्यूब a प्लस माइनस बी क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। और इसमें क्या करेंगे, आप लोग देखिए कॉमन लीजिए, तो a कॉमन लीजिए, यहाँ पे कॉमन, तो क्या है मतलब a भी निकाल लिए बाहर। अब इस चीज़ को देखिएगा तो इस फार्मूला से आप इसको मतलब इधर भेज दिएगा इस तरफ, और इसको इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी वाला यहाँ से पूरा इसको उठा के हम लोग यहाँ फेंक दिए। देखिए ये वाला फॉर्मूला बहुत काम का है, इसलिए तो इस नोट डाउन कर लीजिए इसको। अभी क्या a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, इसमें भी वही किया है, a क्यूब को एक साइड इस साइड ले गए और इसको मतलब इधर फेंक दिया। अब ये एक और फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था a प्लस बी, इसको सॉल्व करना, तो क्या है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे क्या होता है। अब हम उससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो यहाँ पर आपका a क्या है, x क्या आपका a है,
तो ये हो गया एक्स क्यूब, बी क्या आपका 2 है, 3 आपका ए क्या है एक्स, मतलब ए क्या आपका एक्स और बी क्या आपका 2, यहाँ पे एक्स प्लस 2, क्या हो गया एक्स क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 2 6, 6x, 6 प्लस, अच्छा फादर सॉल्व कीजिएगा इसको, फादर सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 6x² प्लस 12x, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6x² प्लस 12x प्लस 8, ये आपका आंसर है, देख लीजिए इसको। हाँ, तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला बताइए आपको। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये ए की जगह ए लिख देंगे, अब बी की जगह हम लोग क्या 1/a लिख देंगे, मतलब इसको रैशनल करके लिख रहे हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, ये पूरा ए है, तो ये आपका क्या बी है, तो क्या है ये a² प्लस 2, ए क्या आपका ए, आपका बी क्या 1/a, यहाँ पे क्या 1 का a का होल स्क्वायर, आपका यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, a² प्लस 2 1/x², ये आपको इसको ऐसा लिख सकते हैं a² प्लस 1/a² प्लस 2, ये आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आप नोट डाउन कर ले। तो हम लोग सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ क्या देख सकते हैं, इसमें प्लस है, यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा a² प्लस a² यानी 2a² b² प्लस b² प्लस 2b², यहाँ से क्या करेंगे आप 2 कॉमन ले लीजिए, मतलब a² प्लस b², ये आपका एक और आइडेंटिटी, इसको भी आप देख सकते हैं। अब इधर एक और देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है a प्लस b² माइनस a माइनस b, इससे सेम से माइनस प्लस था, इसमें माइनस आ गया, तो सब कुछ सेम रहेगा, a² प्लस 2ab प्लस b², लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन, तो क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट देना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं देंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का साइन वो ब्रैकेट देना पड़ेगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b², तो यहाँ से आपका ब्रैकेट खुलेगा, ओपन होगा, माइनस a², यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस b², तो यहाँ से a से a कट जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस b² माइनस b² कट जाएगा, यहाँ क्या हो गया 4ab, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका आइडेंटिटीज भी नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सिंप्लीफाई करना है हम लोग को, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला टूटेगा a² प्लस 2a प्लस 1/b² हो गया प्लस a² माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a प्लस 1/, यहाँ से a से a कट जाएगा, यहाँ भी a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a² प्लस 2 1 प्लस a², ब्रैकेट तो इंपॉर्टेंट नहीं था कि प्लस, लेकिन आप आदत डाल लीजिए, माइनस 2 1 प्लस a² प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, क्या हो गया a² प्लस a² 2a², यहाँ भी प्लस, ये भी वाले 3 भी हो जाएगा 2a², इसमें आप क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, a² 1/a, आपका आंसर हो गया, देख लीजिए इसको, देख लीजिए इसको। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देखिए, आपको y इक्वल टू 4 फाइंड करनी है वैल्यू, जाना बचाना, तो हमको इस्तेमाल करना, देखिए आप पहले इसको लीजिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हम लोग क्या करना है, इसको इसमें क्यूब में बनाना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब या 4 का क्यूब, तो क्या हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy 3ab a प्लस बी यानी x प्लस वाई, और 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 64 64 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 4 x प्लस वाई है, क्वेश्चन में जो x प्लस वाई दिया हुआ x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ क्या करेंगे हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है वैल्यू 4 64,
यहाँ पे ये समझना होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 से कितना हो जाएगा 12xy 64। क्या करेंगे आपका 64 को यहाँ ले आएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 0। समझ में आया आपको। तो क्या करना है, इसको पहले आपको देख लिया आप, जैसे क्यूब किया दोनों, क्योंकि क्यूब इस सब में क्यूब में था ये, तो क्या करना होगा क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब किए तो फिर एक्स प्लस वाई आया, तो एक्स प्लस वाई को हम लोग आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस वैल्यू कितना 4, सो पुट किए, सो यहाँ लिया तो आपका आंसर क्या है 0। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आपको पूरा इसको सिंप्लीफाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई बहुत मुश्किल है यार। तो क्या आप देख सकते हैं कि ये 86 3 बार है, तो ये 86 का क्यूब हो गया। आपका 14 कितना बार है 3 बार, तो ये क्यूब हो गया। अब 86 कितना बार 2 बार है, 86 का होल स्क्वायर माइनस को हैदर से रख दिया, यहाँ पे आपका ये होती है। तो मैंने आपको बताया कि शुरू में तो फॉर्मूला जो हम लोग को बोला था कि आपको नोट डाउन करना है, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोला था आपको फॉर्मूला याद करना है, देखने या नोट डाउन करने, देखिए आपने। तो क्या करेंगे, ई वाला को हम लोग पूरा इस फॉर्मूला में तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 86 प्लस 14, 86 का स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर, ये हो गया 86 स्क्वायर माइनस 86 इंटू 40 प्लस 40 में बोल रहा हूँ 14 होगा, सॉरी। तो रिपीट कर आपको समझ में आ जाए। तो ये फॉर्मूला क्या है 86 क्यूब प्लस 14 क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी को फॉर्मूला ये आपको बोला था नोट डाउन करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो ए प्लस बी 86 प्लस 14 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ देखिएगा आप, ये वाला पूरा इसके इक्वल है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 86 प्लस 14 कितना होता है 100 होता है, तो इसका पूरा आंसर कितना हो गया 100 हो गया। समझिए आपको कितना इजीली आपका फॉर्मूला लगाया आपका आंसर आ गया, आपको पूरा मल्टीप्लाई करके बैठने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपको आइडेंटिटी सीखेंगे। आइडेंटिटी क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आपको बहुत जगह इस्तेमाल होगा, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, नो चॉइस एट ऑल। तो आपका ए क्या है 7p, आपका बी क्या है 9q, फॉर्मूला में थोड़ी इसको 7p होल स्क्वायर, आपका बी क्या है 9q, तो 7 का कितना होता है 7 स्क्वायर कितना 49, पी का स्क्वायर कितना पी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 18q स्क्वायर, ये आपका आंसर। नोट डाउन, कॉपी कर ले इसको। इसमें कि क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, आपको वैल्यू ढूंढना है, इसका इस्तेमाल करके आपको वैल्यू ढूंढना है एक्स का। इसके एक्स का वैल्यू पता नहीं किसका किसी का वैल्यू है, मिलता ही नहीं एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू इसके जाने के बाद पूछ सकते हैं। अरे मजाक नहीं, बैक टू फोकस। ये क्या आपका ये फॉर्मूला में टूट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab क्या ए इंटू 2 प्लस 4 क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। अब आपको इससे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप सबको ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो एक्स किसके इक्वल होगा, आपको किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा, तो ये भी 4 के इक्वल, मतलब आपका एक्स किसके इक्वल है 4 के। अब यहाँ से आपका वैल्यू मिल गया एक्स का, बंद कर। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, मतलब फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन लोगों की मदद से। तो क्या कर सकते हैं आप, कुछ आपको ये फॉर्मूला ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या 2xy हो तो xy क्या एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये फॉर्मूला शायद यहाँ पे गलती हो गया, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, तो फॉर्मूला क्या एक्स ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला आपका एक्स वाई क्या है, आपका ये वाला दिया हुआ एक्स माइनस वाई दिया हुआ, तो आप यहाँ से इसका वैल्यू लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर
ये हमको निकालना है क्वेश्चन में। और यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू क्या दिया हुआ है 5। सो पुट, तो बहुत इजी क्वेश्चन, पुट करना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। देखिए लेजेंडरी सर भी आपको आंसर दे रहे हैं -10। इसका आंसर कितना निकल जाएगा, ये आपका माइनस उधर जाके प्लस करेगा तो आंसर आ जाएगा 74। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें वो क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है दोनों का। इस दोनों का इस्तेमाल करके तो हम लोग क्या आइडेंटिटी से इस्तेमाल करेंगे, a + b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसमें हम लोग क्या वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर क्या है 13, ये पर 13 हो गया। और ab क्या हो गया आपका 6, ठीक है। 13 + 12 क्या हो गया, 13 + 12 कितना होता है, तो ये 25। a + b, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाता है, ये रूट में चेंज हो गया 25। 25 का रूट कितना होता है 5 ± 5। यहाँ प्लस माइनस बहुत बच्चों लोग पता नहीं होता प्लस माइनस का मतलब क्या है। प्लस माइनस का मतलब देखिए, इधर देखिए, अगर आप यहाँ पे -5 को -5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा +25 आएगा। अब यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 25 आएगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर माइनस को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 बार तो भी 25 आएगा, और प्लस को भी मल्टीप्लाई 20 तभी 25 आएगा। तो क्या है, प्लस माइनस इसलिए दिया जाता है। यार आपको लिखना जरूरी होता है, ना आपको एग्जाम में मार्क्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कोई आंसर निकालना है a - b का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, a फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। यहाँ पर कितना है 13, यहाँ पर कितना हो गया 6। 13 में से 12 निकालेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो a - b स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा +(-1). क्योंकि 1 का भी वही है, 1 को -1 होता है 1, और +1 × +1 होता है 1। तो आपको ये लिखना है जरूर, इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस, ठीक है। आपको कॉपी कर लीजिए। स्टार्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या होता है जनरली, ये वाला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन क्या वही सब आता है। जो हम बेसिक क्वेश्चन तो देगा, क्यों हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में, प्रैक्टिस करी जाइए, हार्ड आपको इजीली हो जाएगा, इजी क्वेश्चन इजीली हो जाता है आपका। तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, ये आप देख लिए इसमें क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड आपको लिखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स या बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये x² + 1x² + 2 × x × 1/x। ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहाँ से x से x कट गया, क्या हो गया x² + 1 आपका 2 उधर चले गया, तो 16 - 2 हो गया। इसका आंसर आपका निकल जाएगा कितना हो गया 14। तो हम लोग पहला वाला आंसर निकल गया, पहला वाला आंसर क्या 14, यहाँ लिख देते हैं 40। वो आप लोग ने नोट डाउन कर लिया। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या करना है, ये 4 है, तो आप हम लोग क्या फॉर्मूला कितना तक पढ़े, स्क्वायरिंग और क्यूब का पढ़े, 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे, इसका हेल्प से इसको बनाएंगे, मतलब क्या, ये वाला आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला कितना होता है, इसका आंसर हम लोग निकाले तो 14 होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। अगर आपका एग्जाम में सिर्फ ये वाला आ जाए, ये वाला आपको मतलब पहले इसका आंसर निकालना होगा, तब जाके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहले आपको स्क्वायर का आंसर निकालना होगा, तब जाके 4 का आंसर निकाल सकते हैं, 4th वाला का। मतलब इसमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। मैंने लिख रहा हूँ, आप लोग जरूर लिखिएगा एग्जाम में, या फिर अभी जो प्रैक्टिस कर उसमें भी लिखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा x का 2 स्क्वायर मतलब 4 + 1, ये हो जाएगा 4 + 2 × x³ × 1x²। और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 196। यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x² कैंसिल आउट हो जाएगा, x का पावर 4 + 1 x का पावर 4 कितना आता है 196। इसका आंसर कितना हो गया 196। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ओके। अब क्या, ये वाला क्यूब है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, क्यूबिंग द बोथ साइड करके आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, x + 1
बाई एक्स क्या है, किसके इक्वल है 4। फिर क्या कीजिएगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तब दोनों साइड में आप क्यूब करना है। एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1/x क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a मतलब x प्लस 1/x। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 64 और 4 4 64 होगा। यहाँ से कैंसिल कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा यार। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए इसका आंसर क्या है, x प्लस 1/x हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ 4। तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं लिखेगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ये नोट डाउन करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3 हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा 4, ये क्या है 64 के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब 1 + 1 आपको पता है कि कितना हो जाता है, 4 × 3 12 होता है। 12 को वहाँ भेजेंगे, प्लस वहाँ जाकर तो क्या करेगा माइनस 64 माइनस 12 कितना होता है, क्या हो जाएगा ये 52 हो जाएगा। सो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक, अभी लास्ट वाला बाकी है, इसका आंसर कितना है तो 52। लास्ट वाला सॉल्व करने आया तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर सॉल्व हो जाए। तो आपको इसमें क्या करना होगा, इसका मदद लेना होगा, ये वाला चीज़ का, ये वाला आइडेंटिटी का मदद लेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पता है एक्स a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए स्क्वायर होगा प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x × 1/x, x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू कितना था 14 था ना इसका वैल्यू, यहाँ पे 14 लिख दिएगा, 14 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2 सॉरी 2 होगा, मिस्टेक हुई सॉरी। तो ये 12 है, यहाँ पे स्क्वायर था वहाँ चले जाएगा इसका रूट। अब इसका वैल्यू आप कर सकते हैं, ये बहुत हार्ड हो जाए तो मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12, 3 × 4 होता है, इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, आप क्या कीजिएगा 2 या 4 का 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऐसे मैं वीडियो लाते रहूँगा। आप लोग क्या करें, आपको कोई भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग की टीम बहुत कोशिश करेंगे कि आपको डाउट को क्लियर कर दें। आज मैंने क्वेश्चन करा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर देखेगा। ऐसे आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप पढ़ते रहिएगा। पढ़ाई हमेशा लास्ट में क्या आता है, पढ़ाई सिर्फ काम आएगा, कुछ काम नहीं आता।